आप 2 टके के लोग हैं, जो सही बात है। हमारे पास कुछ नहीं है। वो हमारे एक टीचर कहते होते थे कि एक तो हम गरीब हैं, दूसरे बदतमीज हैं। गरीब और बदतमीज हैं। Indian cricket can survive without Pakistani cricket, but Pakistan cannot survive without Indian cricket. ये थे हरभजन जी के स्टेटमेंट जब एशिया कप से पहले उन्होंने बोला था कि हाइब्रिड मॉडल पे मैच होंगे और हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, और उनकी वो अभी अपनी स्टेटमेंट पे बिल्कुल डटे रहे और वही हुआ। जो आईसीसी का जो भी मैचेस होंगे इंडिया के, वो पाकिस्तान से बाहर होंगे। हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट उत्तराखंडी रिएक्शन के नाम से मेरा रिएक्शन चैनल है। आज की जो वीडियो है पाकिस्तानी लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है पाकिस्तान के बारे में, साथ साथ आईसीसी जो चैंपियनशिप होने वाली है 2025 में उसके बारे में, और साथ साथ बांग्लादेश के ऊपर भी पाकिस्तानी लोगों के रिएक्शन है। एक बार ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद मैं अपना इसके ऊपर रिएक्शन करूंगा। इतनी मोहब्बत क्यों है? इंडियंस के अंदर हमसे ज्यादा वो पढ़े लिखे लगते हैं और उनमें मैनर्स भी हैं। क्या बात है, ये जाहिल कौम है। आप भी पाकिस्तानी हैं। अगर हम जाहिल हैं, लोग दूसरों के हाथों से निवाले क्यों खा रहे हो भाई? एक तो हम गरीब हैं, दूसरे बदतमीज हैं। हम खुद इतने करप्ट है और हम खुद इतने बुरे हैं, ये तो नजर आता है जगह जगह। कौन है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर? इमरान खान। हम भीख मांगते हैं बैठकर, हमारे पास बहाने बहुत होते हैं। मांगने के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं कि मांगने के क्या क्या तरीके आए। उनकी एक मूवी हाँ। ठीक है आती है और पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बनाती है। एक हफ्ते के अंदर अंदर हजारों करोड़ों का बिजनेस करती है। ज्यादा मुसलमान उसको जितना मर्जी बुरा भला करो, लेकिन यहाँ पे उसने अपने बड़ेपन का मुजाहिरा किया है। फरामोश कौम है ना, भूल गई 1971 में इंडिया ने इनका कितना साथ दिया। हमारे मीडिया की शुरू से आदत है कि हमेशा आधी खबर चलाएंगे और नेगेटिविटी को प्रमोट करेंगे। इंडिया की मीडिया पे इस टाइम ये चल रहा है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान की आईएसआई को फ्री हैंड दे दी है इंडिया के अगेंस्ट। क्या इससे पाकिस्तान को या बांग्लादेश को कोई फायदा होगा या इंडिया को कोई नुकसान होगा, इसके ऊपर तो बात करेंगे। लेकिन अपने पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तान में अब ये कंफर्म हो गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेके हाइब्रिड मॉडल ही चलेगा। इंडिया का मीडिया ये चल रहा है, उधर के न्यूज़पेपर में ये आ रहा है कि पाकिस्तान की आईएसआई को बांग्लादेश ने फ्री हैंड दे दिया कि भाई आप यहाँ पे आके इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी अपना जो भी मामला है खुफिया वो कर सकते हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? अगर तो ये खबर सच्ची है ना, तो बांग्लादेश अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद ही मार रहे हैं। अब जब से ताल्लुकात खराब हुए हैं, बांग्लादेश के वर्कर इलीगली जा रहे हैं इंडिया में। इंडिया ने अब क्या करना शुरू कर दिया था, जितने इलीगल लोग पहुंचे हुए हैं वो उनको निकाल रहे हैं। तो जाहिर बात है यही वजह है कि वो इंडियंस को इस तरह प्रेफरेंस देते हैं हमारे ऊपर। क्या वो ज्यादा मेहनती हैं? क्या वो ज्यादा दिल लगाकर काम करते हैं? उनको पता है कि किसी कंट्री में अगर हम जाते हैं तो कैसे बिहेव करना है, या उनको नॉन मुस्लिम से बड़ा प्यार है सऊदिया को? नहीं, इंडियंस के अंदर हमसे ज्यादा नॉलेज है, मेरा ख्याल है, और हमसे ज्यादा वो पढ़े लिखे लगते हैं और उनमें मैनर्स भी हैं। तो इस वजह से ही इंडिया ने ऐसे कैसे कह दिया, इंटरनेशनल लेवल पर सारी ममालिक के हेड्स बैठे हुए थे, उसने जाके कहा कि मुझे नहीं जाना पाकिस्तान। और कहा हाँ ठीक है आप ना जाओ। वो क्या लगते हैं उनकी, कौन को स्पेशल एक देंगे, उनकी बात मानेंगे? मतलब उनकी बात इंडिया ने मानेंगे। इतना कह दिया पाकिस्तान नहीं जाना। हमारे मीडिया की शुरू से आदत है कि उसने इंडिया को लेके खास तौर पे, बाकी मालिकों को भी लेके हमेशा आधी खबर चलाएंगे और नेगेटिविटी को प्रमोट करेंगे। मान भी ले, एक दफा मान ले कि हाँ जिम्मेदार इंडिया है, हाँ जिम्मेदार तो वो है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में इंडियंस बैठे हुए हैं, दुनिया वो चला रहे हैं। हम लोग कहाँ हैं? हम किस खेत की मूली हैं? हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जज्बा नंबर 1 है, हम नंबर 1 है। क्या कहोगे? मैं ये कहूँगी कि हम टिकटॉक्स में घुसे हुए हैं, हम टिकटॉक्स चला रहे हैं। वो मेरा ख्याल है उनकी एक आवाम जो पढ़ने की तरफ है, उनके जो पढ़ाई के सेक्टर्स हैं सारे वो बहुत अच्छे हैं। उनकी अगर एक अच्छा बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है तो वो नजर आता है कि वो एक अच्छे स्कूल से पढ़ा हुआ है और अच्छे घर से आया है। तो वो वर द पार्ट ऑफ भारत, हम लोग भी उन्हीं की तरह के लोग हैं। हमारे में भी दिमाग उतना ज्यादा है, लेकिन हम यूज नहीं करते ना। हमारे पास है लेकिन हम यूज नहीं करते उसे। तो है, ऐसी बात नहीं करो यार। हम भीख मांगते हैं बैठकर, हमारे पास बहाने बहुत होते हैं। हाँ, ये पाकिस्तानी जो कौम है ये जाहिल कौम है, ये मेरे लफ्जों में जाहिल कौम है। आप भी पाकिस्तानी हैं, आप अपने आप को भी जाहिल बिल्कुल मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन जाहिल मैं इसलिए अपने आप को कह रहा हूँ क्योंकि हमें अच्छाई और बुराई का पता नहीं। अगर हम जाहिल हैं, अगर हम तक अवेयरनेस नहीं आ रही, तो उसमें कसूर सिर्फ हमारे मीडिया का या हमारे हुक्मरानों का नहीं है। अच्छा। अब टेक्नोलॉजी का दौर है, एक्सेस सबकी है ना। अभी भी तुम लोग दूसरों के हाथों से निवाले क्यों खा रहे हो भाई? अच्छा। अभी भी तुम लोग अपने आप के अंदर रियलिटी दूसरों से इंजेक्ट क्यों करवा रहे हो भाई? रियलिटी तक खुद क्यों नहीं जाते? रिसर्च खुद क्यों नहीं करते? हमें अगर फोन तक एक्सेस नहीं भी है तो टेक्नोलॉजी तक एक्सेस है, इंटरनेट तक एक्सेस है, रिसर्च क्यों नहीं करते? मुस्लिम कंट्रीज गद्दार हो गई है, या हम लोग खुद इतने ज्यादा बेईमान, इतने ज्यादा करप्ट है कि मुस्लिम कंट्रीज कहती है तुम लोगों के साथ हमारा अब जाओ, मुसलमानों का रिश्ता भी नहीं है। हम खुद इतने करप्ट है और हम खुद इतने बुरे हैं, ये तो
इनकी एक मूवी हाँ। ठीक है आती है और पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बनाती है एक हफ्ते के अंदर अंदर। ठीक है। एक हफ्ते के अंदर अंदर हजारों करोड़ों का बिजनेस करती है वो। ठीक है। हम लोग उनकी मूवी से लाके हमारे सिनेमास को जो थोड़ा बहुत फायदा हो रहा था हाँ। हमने वो बाइकाट करके अपना नुकसान किया, उनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ। आपको जितने भी ब्रेव कैरेक्टर, ऑनेस्ट कैरेक्टर, डेयरिंग कैरेक्टर दिखाया जाएगा वो सारे मेल्स होंगे, एक भी लड़की नहीं, की बात लेकिन अगर हम देखें झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना, ये जो कैरेक्टर है ये वहाँ पे पढ़ा, ये हिंदुस्तान हमारे में पास पढ़ा नहीं पढ़ाए जाते। हमेशा पाकिस्तानियों की तरफ से बोला जाता है पाकिस्तान के अंदर शरीयत का कानून आ जाए, इस्लामिक कानून आ जाए, सब सुधर जाएंगे। जिस मुल्क के अंदर शरीयत का कानून है, सऊदीया के अंदर, वहाँ से भी निकाले जा रहे हैं। सोचो क्या वहाँ पर भी इस्लामोफोबिया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया ने ये वर्ड पूरी दुनिया को रटवा दिया पाकिस्तान को। एग्जैक्टली आप 2% के लोग हैं, जो सही बात है। हमारे पास कुछ नहीं है। वो हमारे एक टीचर कहते होते थे कि एक तो हम गरीब हैं, दूसरे बदतमीज हैं। गरीब है और बदतमीज है। जब बांग्लादेश इंडिया के साथ लड़ने में मसरूफ था, इसी दौरान बांग्लादेश के नेबर कंट्री ने बांग्लादेश की कमजोरी का फायदा उठाते हुए बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। देखें, पहली बात यह है कि जो बांग्लादेश ने किया ना, मैं इसको कंडेम कर रहा हूँ, ठीक है, एज अ मुस्लिम। और हमारे जो नबी है ना, उन्होंने हमें यह तालीम नहीं दी कि हम लोग जो बड़े होने का सबूत पेश किया है कि बांग्लादेश को पहले समझाने की कोशिश की है कि आया वो समझ जाए, इस बात को ना करें। लेकिन बांग्लादेश बजाय समझने के वो और जो सा मतलब अपने आप को कर रहा है बढ़ा चढ़ा कर बयान, तो मतलब फिर आपके साथ यही कुछ होगा। फरामोश कौम है ना, भूल गई 1971 में इंडिया ने इनका कितना साथ दिया था। और मैं कहती हूँ पाकिस्तान को भी इनका साथ नहीं देना चाहिए। अभी इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान को देख रहे हैं। पाकिस्तान को वो वक्त नहीं भूलना चाहिए और बांग्लादेश का साथ नहीं देना चाहिए। देखें, पाकिस्तान के साथ भी इन्होंने जो किया 1970 की आप अगर बात करें, मतलब हमारे परचम को इन्होंने तब भी जलाया था। एक बार जो मैं बोलता हूं उसको जरूर करता हूं, और जो मैं नहीं बोलता हूं उसको तो डेफिनेटली करता हूं। ये थी हरभजन सिंह जी की स्टेटमेंट, जो ये किसी फिल्म का एक डायलॉग है, उनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। 2 साल पहले टीवी डिबेट में एशिया कप शुरू होने से पहले हरभजन जी ने पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर तनवीर जी को यह स्टेटमेंट दी थी कि हम आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने पाकिस्तान नहीं आएंगे, और वही हुआ जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। उसी स्टेटमेंट में आज भी अपने टिके हुए हैं, और वो बात सच भी हो गई। जो भी मैचेस इंडिया के होंगे वो हाइब्रिड मॉडल पे होंगे, वो पाकिस्तान में नहीं होंगे। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान की सिचुएशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड अटैचमेंट सभी कुछ बिखरा पड़ा है। इसकी वजह से इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। ये तो हो गई आईसीसी की बातें। अब आती है बांग्लादेश की। बांग्लादेश 5 महीने से जो अपनी हरकतें बॉर्डर पे कर रहा है, वो अपनी औकात से बढ़कर जो है हरकतें कर रहा है। जिस तरह से उसने ड्रोन, जिस तरह से बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी है उनके मंदिरों को तोड़ना, उनके हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बिल्कुल भी गंवारा नहीं है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चूड़ी कसनी टाइट कर दी है। साथ साथ इंडिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन अडानी जी, जो एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी उनके थ्रू जाती थी, उन्होंने वो भी स्टॉप कर दी बिल्कुल। साग सब्जियां जो ट्रेड चल रहे थे इंडिया और बांग्लादेश के बीच, वो भी बंद कर दिया। साथ ही साथ इसका एक बहुत बढ़िया फायदा उठाया म्यांमार ने, जो बांग्लादेश का पड़ोसी है। उसने 271 किलोमीटर, ये विश्वस्त सूत्रों की न्यूज है ये वाली जो मैं बता रहा हूं अभी, म्यांमार वाली। उन्होंने 271 किलोमीटर को ऑक्यूपाई कर लिया है बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश को यह सीखना चाहिए, यह समझना चाहिए कि पाकिस्तान को कहां पे लाके खड़ा कर दिया। पाकिस्तान किस हालत में है अगर ट्रेड नहीं हुई तो। पाकिस्तान का हर बंदा, हर लोगों का आपने रिएक्शन देखा होगा, किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। पाकिस्तान एक तो गरीब मुल्क है, साथ साथ जो है बदतमीज भी हैं। वहां के लोग खुद बोल रहे हैं, उसके बाद वहां के आवाम बोल रही है कि इंडिया के अंदर वेल एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों में बाहर के कंट्रीज के अंदर बैठे हुए हैं। वो मैं कई वीडियो में बता चुका हूं। पाकिस्तानी लोग परेशान हैं कि हम इंडिया, अगर वीजा खुल जाए, इंडिया वीजा दे दे तो सब बोरिया बिस्तर लेके इंडिया आने के लिए तैयार है।
पहली बात तो पाकिस्तानी लोगों को बताना चाहता हूं, भैया तुम्हारे लिए यहां पर कोई जगह नहीं है। यहां शांति प्रिय देश है, शांति से यहाँ के जो लोग हैं वो रह रहे हैं। तुम आके यहाँ पर वही हरकतें करोगे जिस तरह से बाकी देशों में तुम कर रहे हो। एक हाथ से मांगो, दूसरे हाथ से देना नहीं वापस। मांगना खूबसूरती है आपकी, लेकिन देना आपके मजहब में नहीं है। लेना खूब सीखा है, देना बोला कान पकड़ते हैं भैया हम नहीं दे पाएंगे। ये तो आपकी हरकतें हैं। जिस कंट्री का लिया उस कंट्री को बाय बाय एंड टाटा, उसके बाद देखना ही नहीं उसको। तो जिस तरह से अभी पाकिस्तानी लोगों का आपने रिएक्शन देखा, पाकिस्तानी लोग वाकई में काफी फेड अप हैं, जो वेल एजुकेटेड हैं। पाकिस्तान के अंदर भी पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्य लोग हैं, वेल मैनर लोग हैं, सोसाइटी में अच्छे सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, जो समझते हैं कि हम मुस्लिम हैं लेकिन हमारी हरकतें, हमारी आवाम की हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो लोग भी वहाँ के लोगों से, वहाँ के जो बाउंड्रीज हैं, खासकर स्पेशली लेडीज के ऊपर वहाँ जो बंदिशें लगी हुई हैं, उससे वो परेशान हो चुके हैं। सऊदी अरब जहाँ से इस्लाम का जन्म हुआ, वो आज कितनी तरक्की कर रहा है। वहाँ इस्लाम को भी फॉलो किया जाता है और साथ साथ वहाँ पर वो सब काम होते हैं जो आज की मॉडर्न सोसाइटी के अंदर होने चाहिए और करते हैं। वो कभी ये नहीं बोलते कि हम मंदिर तोड़ेंगे, मस्जिद तोड़ेंगे, ये करेंगे, फलाना करेंगे। उनके अंदर ये चीज़ें नहीं है। बट आप एक पता नहीं कौन सा चूरन 78 साल से घुट्टियाँ पिला रखी हैं, कौन सा नमक मिर्च लगा के आप लोगों के जहन में बैठा के रखा है। जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द दोज पीपुल इन पाकिस्तान, दोज हु आर टोटली अनएजुकेटेड। मैं उनके लिए बोल रहा हूं। कुछ है परसेंटेज जो एजुकेटेड है, बट वो अभी भी वही हरकत, देश की तरक्की के बारे में नहीं सोचना। कश्मीर हम लेके रहेंगे, पीओके वाले उधर वैसे ही झगड़ा कर रहे हैं, वैसे ही परेशान है पीओके वाले। पीओके वालों को आप लोग कुछ दे नहीं रहे हो। पीओके वाले बोल रहे हैं अभी हम तुम्हारा रास्ता भी बंद करने वाले हैं, हम अपना अलग से सब कुछ बनाएंगे, या तो हमको इंडिया के साथ मिलना होगा। भैया अपनी हरकतें सुधार लो। इंसान के, मैंने पहले भी कई वीडियो में बोला, इंसान के बच्चे बनो और देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाओ। दुनिया की, बाहर की दुनिया से देखो, बाहर की दुनिया से कुछ सीखो। मजहब को मानो, कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि आप मजहब को फॉलो मत करो, जस्ट फॉलो योर मजहब। हम भी अपना फॉलो करते हैं, हम भी अपने मंदिर में जाते हैं, हम भी जो है हर जगह जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, मंदिर जाते हैं, जहाँ जहाँ हमको जहाँ देखते हैं कि ये आस्था की जगह है वहाँ पे जरूर हम अपना मत्था टेकते हैं। हम ये नहीं देखते कि ये मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, जो कुछ है ठीक है, एक आस्था होती है इंसान की। लेकिन आप तो मंदिरों को देखते ही जो है बोलते हो कि नहीं, मैं इसमें चला गया तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अरे यार कहाँ धर्म भ्रष्ट होता है यार? किसने बोला धर्म आपका भ्रष्ट हो जाएगा? आप जो है वही रहेंगे, बट इंसान के बच्चे बनो। आपकी आवाम देखो, आपकी आवाम आपके पाकिस्तान में रह के कैसी कैसी स्टेटमेंट दे रही है, कितनी परेशान है। भाई ये जो पत्रकार लोग हैं, यूट्यूबर हैं, जो आपके मुल्क में आपको लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि आज की सोसाइटी कितनी आगे बढ़ गई है, आज की जनरेशन कितनी आगे बढ़ गई है, न्यू जनरेशन के ऊपर देश चलता है, आने वाला भविष्य न्यू जनरेशन होती है हर कंट्री की। लेकिन आप तो बस एक ही रट, पहले आपने बड़े बड़े ग्रुपों को पाला, सो कॉल्ड ग्रुप्स, समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उनको पाला। अब जो है उसके बाद साथ साथ आपने कश्मीर का 78 सालों से वो मसला उठा के रखा था। 370 यहां हटाया गया इंडिया में, वहां सबको मिर्ची लगी। तुमने श्रीनगर को एक, ये बताओ, एक सुई भी दी आज तक हमारे इंडियन श्रीनगर को, कश्मीर को? क्या किया ये बताओ? जस्ट आई एम आस्किंग यू पीपुल। उसके बाद बोलते हो कश्मीर, हम क्यों जाएंगे भाई कश्मीरी आपके पास?
उनको क्या पागल ने काट रखा है जो आपकी कंट्री में आएंगे? आपकी कंट्री में आलू जो है 120 रुपए किलो चल रहा है, यहां 50 रुपए 60 रुपए धड़ी चल रहा है, 5 किलो 60 रुपए का। चलिए, आप लोगों को समझाने में का फायदा कुछ खास तो होता नहीं है, हरकतें तुम्हारी वही रहती हैं, फिर भी यूट्यूबर आपके लगे हुए हैं, आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ जाओगे तो अच्छा होगा, अपने बच्चों को पढ़ाओगे, लिखाओगे, देश को तरक्की कराओगे, नहीं तो फिर ऊपर वाला जाने। अब आती है बात बांग्लादेश। बांग्लादेश वालों इनसे सीखो किस तरह से पाकिस्तान अभी घुटने पे आया हुआ है। जो हरकत पाकिस्तान ने गलती की, उस गलती को अभी आप लोग मत दोहराओ। आपको मैं बता देता हूं, सबसे पहले सबसे बड़ी बात मैं हेड्स ऑफ करना चाहता हूं, जो दिल्ली के ऑटो स्पेयर पार्ट्स के अध्यक्ष हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, जो दिल्ली से हमारा जो कैपिटल ऑफ इंडिया, वहां से जो है ऑटो स्पेयर पार्ट्स बांग्लादेश को सप्लाई होते थे, उन्होंने वो डील कैंसिल कर दी। फिलहाल 1 हफ्ते के लिए या 1 महीने के लिए बंद कर रखी है। बोला अगर बांग्लादेश नहीं सुधरा तो हम फर्दर कंटिन्यू इसको बंद रखेंगे, भले हमें 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाए। ये होती है अपने देश के लिए वफादारी, ये होती है अपने देश के लिए सच्चा हिंदुस्तानी। अपना लॉस सहने के लिए बर्दाश्त है चेयरमैन साहब दिल्ली में जो ऑटो स्पेयर पार्ट्स के, लेकिन उन्होंने बोला देश के साथ गद्दारी, हिंदुओं के साथ गद्दारी, मंदिरों में तोड़फोड़, और जो हमारा एक परचम होता है जिसको आप परचम बोलते हैं, हमारे वहां झंडा बोलते हैं, उस परचम के साथ बेफालतू की बेफजूल हरकतें किसी को गवारा नहीं है। मिस्टर बांग्लादेशी, सुधर जाओ, वक्त है, नहीं तो सुधारने के लिए आपको पता है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। इस टाइम होम मिनिस्टर कौन है पता है ना आपको? होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी जितने भोले लगते हैं उतने भोले हैं नहीं। वो ऐसा स्क्रू टाइट करेंगे, उनके साथ अगर इंसान बन के रहोगे तो वो भी तुम्हारे साथ इंसान बन के रहेंगे, अगर इंसान बन के नहीं रहोगे तो वो ऐसा चाबी लगाएंगे ना, वो चाबी कभी ताला नहीं खोल पाओगे। थैंक यू। अगर मेरा रिएक्शन अच्छा लगा तो मेरे चैनल का नाम है बिस्ट उत्तराखंडी रिएक्शन, आप जो है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और इसी के साथ जय हिंद, भारत माता की जय।